महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन जो शिव और शक्ति के साथ जुड़ने का सबसे पावरफुल दिन है। इस बार महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है। ये दिन सिर्फ भक्ति का दिन नहीं है, बल्कि एक ऐसी रात है जब प्रकृति खुद आपको परख रही होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, आप इस दिन जो कुछ भी करते हो उसका असर सिर्फ इस दिन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपके पूरे जीवन पर पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस दिन पूजा तो करते हैं और इन्हें इसका पूरा फल नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें महाशिवरात्रि की पूजा की ना तो सही विधि पता है, ना ही सही समय और ना ही उन्हें सही ज्ञान है। राधे राधे दोस्तों, दिस इज योर स्पिरिचुअल सखा। आज मैं आपको महाशिवरात्रि के बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। मैं आपको बताऊंगा ये रात बाकी रातों से अलग क्यों है, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें महाशिवरात्रि के दिन नहीं करनी चाहिए, और ऐसे कौन से काम हैं जो हमें महाशिवरात्रि के दिन जरूर करने चाहिए ताकि हम इस दिन पूजा करने का पूरा फल ले सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, क्या पता ये महाशिवरात्रि आपके जीवन की दिशा बदल दे। ये तो हम सब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ये पुरुष और प्रकृति के दिव्य मिलन का दिन है और इसी मिलन से पूरी सृष्टि में संतुलन बना था। लेकिन हमारे शास्त्रों में महाशिवरात्रि के बारे में और भी बहुत कुछ लिखा है। जैसे इसी दिव्य रात को भगवान शिव ने अनंत ज्योति स्तंभ से एक लिंग के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी को अपनी अनंत शक्तियों का दर्शन कराया था। माना जाता है कि इसी रात को भगवान शिव ने आदि योगी जी का रूप धारण कर सप्त ऋषियों को योग विद्या का ज्ञान दिया था, और इसी रात को भगवान शिव ने तांडव नृत्य भी करा था। तो अब आप समझ ही सकते हो कि ये रात कितनी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए हर कोई चाहता है कि उस पर ज्यादा से ज्यादा महादेव की कृपा हो, जिसके लिए कोई व्रत करता है, कोई शिवलिंग की पूजा करता है, कोई 4 प्रहर की साधना करता है और क्या कुछ नहीं। लेकिन 90% लोगों को महाशिवरात्रि के दिन की पूजा करने की सही विधि पता ही नहीं है। महाशिवरात्रि के दिन आपको ये 5 काम जरूर करने हैं। सबसे पहला है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना है, इससे आपका मन और शरीर शुद्ध हो जाएगा। दूसरा है शिवलिंग का अभिषेक। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को 1 लोटा जल भी अर्पित करते हो तो वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन भगवान शिव को जल अर्पित करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये सारे इंपॉर्टेंट काम जान लो। तीसरा है पंचाक्षरी मंत्र या भगवान के नाम का जप। जितना हो सके इस दिन पंचाक्षरी मंत्र या साम सदाशिव नाम का जप करो, क्योंकि इस दिन मंत्र जप या नाम जप करने से आपको उसका 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है। चौथा है शिव चालीसा का पाठ। इस दिन आपको शिव चालीसा का पाठ जरूर करना है। अगर आप उसका पाठ नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट शिव चालीसा को सुनो। पांचवा है 4 प्रहर की साधना। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की 4 प्रहर की साधना करने का विधान है, और अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो रात्रि में भगवान के नाम, रूप और लीला का चिंतन करो और उनका भजन करो। फिर देखना कैसे आपको आपकी बॉडी में डिवाइन एनर्जी फील होगी और आप खुद को शिव तत्व से जोड़ सकोगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये सब कुछ ना कर पाए। शायद कोई घर से दूर हो, किसी की तबीयत खराब हो या कोई बहुत ही ज्यादा बिजी हो। तो मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव बहुत ही ज्यादा भोले हैं। वो 1 लोटा जल अर्पित करने से खुश हो जाते हैं। पर जल चढ़ाने से पहले आप ये तो जान लो कि उन्हें जल चढ़ाना कैसे है। देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, 1 लोटा जल लेते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और हाथ जोड़कर आ जाते हैं। लेकिन ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शिवलिंग को जल अर्पित करने का एक सही तरीका होता है, और अगर आप ये तरीका फॉलो नहीं करोगे तो आपको इसका पूरा फल नहीं मिलेगा। देखो, शिवलिंग सिर्फ भगवान शिव नहीं बल्कि पूरे शिव परिवार को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले भगवान गणेश को जल अर्पित किया जाता है, जो शिवलिंग के राइट साइड पर विराजमान है, और उन्हें जल अर्पित करते हुए इस मंत्र का जप करा जाता है, श्री गणेशाय नमः। इसके बाद स्कंद कुमार भगवान कार्तिकेय को जल अर्पित किया जाता है, जो शिवलिंग के लेफ्ट साइड पर विराजमान है, और उन्हें जल अर्पित करते हुए इस मंत्र का जप करा जाता है, श्री स्कंदाय नमः। सेंटर में अशोक सुंदरी विराजमान है और उन्हें जल अर्पित करते हुए इस मंत्र का जप करा जाता है, श्री त्रिपुर दिव्याय नमः। शिवलिंग का बेस माता पार्वती का हाथ है, जिस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जल अर्पित किया जाता है, और माता के इस मंत्र का जप करा जाता है, श्री जगदम्बिकाय नमः। और अंत में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए पंचाक्षरी मंत्र का जप करा जाता है, नमः शिवाय।
इस तरह आप भगवान शिव के साथ उनके पूरे परिवार की कृपा पा सकते हो। अब आप ये तो जान ही गए हो कि महाशिवरात्रि पे क्या करना है, शिवलिंग पर कैसे जल अर्पित करना है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको महाशिवरात्रि के दिन बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहली गलती है सुबह देर तक सोना। आपको महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना है और फिर शिव मंदिर जाके भगवान शिव की पूजा करनी है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हो तो एटलीस्ट सुबह 7 या 8 बजे तक उठ जाओ, क्योंकि इस दिन आप जितना जल्दी उठ के भगवान शिव की पूजा करोगे आपके लिए उतना ज़्यादा इजी होगा शिव तत्व से कनेक्ट कर पाना। दूसरी गलती है तामसिक भोजन करना। इस दिन आपको तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, नॉनवेज आदि ये सब खाने से बचना है और सिर्फ सात्विक भोजन ही करना है। तीसरी गलती है काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या करना। ये पांचों चीजें हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है जो भगवान शिव की भक्ति और साधना में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हमें इस महाशिवरात्रि अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या का त्याग करना है और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम, रूप और लीला का चिंतन करना है और भगवान का भजन करना है। फिर देखना कैसे आपको आपकी बॉडी में डिवाइन एनर्जी फील होगी और आप इजीली भगवान शिव से कनेक्ट कर पाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को सभी भगवान शिव के भक्तों के साथ शेयर कर दो और आप अपने स्पिरिचुअल सखा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अंटिल वी मीट नेक्स्ट, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।